हेलो, जय मिथिला जय मैथिली। तो एगो खिस्सा लऽ के आयल छी सोमवती अमावस्या के। आबे वाले है सोमवती अमावस्या। तो अहाँ सबके बीच में एगो कथा लऽ के आयल छी, बहुत ही सुंदर कथा है। तो और सुनू। एकटा ब्राह्मण बहुत चिंता और साधुक आगमन एक समय के बात अछि। एकटा गाम में एक अत्यंत परोपकारी मुदा गरीब ब्राह्मण अपन परिवारक संग रहैत छलाह। हुनकर एकटा सुशील, सुंदर और संस्कारी धिया मतलब बेटी छल। बेटी हर गुण में निर्गुण छल, मुदा बहुत प्रयास बाद ओकर विवाह नहि भऽ पावल रहल छल। एहि चिंता में ब्राह्मण आ हुनकर पत्नी दिन रात घुटैत रहैत छलथि। ब्राह्मण जे छलखिन से चिंता में रहै छलखिन कि केना हमर बेटी के बियाह शादी है। एक दिन हुनकर द्वार पर एक सिद्ध साधु महात्मा एलनि। ब्राह्मण परिवार तन मन से हुनकर सेवा सत्कार केलक। साधु महात्मा जखन अपन दिव्य दृष्टि से ओहि कन्या के देखलथिन तऽ हुनकर चेहरा गंभीर भऽ गेलनि और वो ध्यान लगाकर कहलखिन कि साधु हे विवरण, ई कन्या साक्षात लक्ष्मी अछि। मुदा भाग में एकटा पैघ कष्ट विधवा योग अछि। विवाह तुरंत बाद एक सुहाग इनकर मिट जायत। विवाह के तुरंत बाद ही एकर सुहाग मिट जायत। ई सुनकर ब्राह्मण के पैर नीचे से जमीन खिसक गेल। पैर तरह से जमीन सुनकर माय बाप के ककरो भी तकलीफ होइया तो जमीन खिसक गेल। वो हाथ जोड़ के कंदित विनती केलथि, हे महात्मा, कोनो उपाय बताओ, हमरा बेटी का रक्षा करू। हमरा बेटी के रक्षा करू, हे महात्मा, कुछ तो उपाय बताओ। साधु दयापूर्वक कहलखिन, साधु एकटा उपाय अछि। एहि गाम से कुछ दूरी पर सोना धोबिन नामक एक परम पवित्र पतिव्रता और सुहागिन स्त्री रहैत अछि। जे परम पवित्र और सुहागिन स्त्री रहैत अछि, जे अहाँके धिया सच्चा मन से ओकरा सेवा करत, ओ पर प्रसन्न भऽ कर अपन सिंदूर एहि कन्या का मांग में लगा देत तऽ एकर दुर्भाग्य दूर भऽ जायत। तब एकर अपन सुहागिन सोना धोबिन जे अछि से ओ अपन सुहाग अगर हिनका माथा में लगा देत तऽ हिनकर सुहाग जे छनि से बचि जेतनि। भाग के उदय के कहल जाय, ककर नसीब में की लिखल है। अन्हार में गुप्त सेवा में साधु दयापूर्वक कहलखिन, साधु एकटा उपाय अछि। यही गाम में कुछ ही दूरी पर सोमा धोबिन नामक एक परम पवित्रता और सुहागिन स्त्री रहैत अछि। जे ओकर धिया सच्चा मन से जाकर सेवा करत, ओ प्रसन्न भऽ कर अपन सिंदूर एहि कन्या के मांग में लगा देत तऽ एकर दुर्भाग्य दूर भऽ जायत। अन्हार गुप्त की सेवा। दोसर दिन से ब्राह्मणक धिया, ब्राह्मण के जे बेटी छलथि धिया, भोर के अन्हार में जखन सब सुतले रहैत छलाह, उठ कर चुपचाप ई सोमा धोबिन के घर जाय लागल और धोबिनिक बर्तन मांजत और घर के सब काज चुपचाप अपन घर गृहस्थी कर के आबि जाइ छलाह। ई ब्राह्मण के बेटी जे छलाह से धोबिन के घर में जाके अन्हारे में जाइ छलाह और ओकर पूरा घर के काम धंधा करके और रात में भाग के आबि जाइ छलाह। धोबी रोज उठ कऽ देखैत छल जे ओकर घरक सब काज पहिने सँ भेल अछि। ओ अब चिंतित छलथि जे आखिर ई कोन देवता अछि जे हुनकर एतेक सेवा कर रहल अछि। जे धोबी छलाह से बहुत खुश भेल कि आखिर कोन एहन देवता छी जे हमर पूरा काम कर दैया, एतेक सेवा कर रहल अछि। एक दिन ई सोमा धोबिन
भोर में जल्दी जागल और देखलखिन जे एकटा संस्कारी कन्या चुपचाप आंगन बाहर रहैत अछि। ओ दौड़ी के ओकर हाथ पकड़लखिन और प्रेम से पूछलखिन कि सोमा धोबिन पूछलखिन कि बेटी तू के छी और रोज एतबा भोर में आकर हमर घरक सेवा किए करै छी। कन्या का अभाग्य भरी आयल और वो नम्रतापूर्वक साधु महात्मा का कहल सब बात उनका सुना दिया। कुछ ही दिन के परीक्षा और त्याग ओ सोमवती अमावस्या दिया की भक्ति ने मर्द और सेवा भाव से देखकर श्यामा धोबी हृदय पसीज गेल, ओकर ममता जाग गेल और उ कन्या का गले लगाकर कहलखिन तू चिंता जानी कर बेटी, तोहर सुहाग अमर रहत। समय बीतल, कन्या का विवाह निश्चित भ गेल। विवाह के दिन इस सोमा धोबी स्वयं वही गांव में आयल और बड़ा हर्ष से अपन मांगक सौभाग्य रूपी सिंदूर निकाल कर वही कन्या के मांग में भर दिला। सोमा धोबिन अपन मांग से सिंदूर सोमा धोबिन के मांग में भर दिलक। मुदा पतिव्रता के परीक्षा एतेक सरल कते छल जे ओ अपन सुहागक सिंदूर वही कन्या के देलखिन, तखने हुनकर अपन पति का प्राण पखेरु उड़ गेल और घर में कोहराम मचि गेल। सभी स्त्री विलाप करऽ लागल, मुदा इस श्यामा धोबिन विचलित नहीं भेलै। एहि दिन संयोग से सोमवती अमावस्या छल और पीपल का पूजा और चमत्कार से इस सोमा धोबिन दृढ़ विश्वास सँ निर्जला व्रत रखलखिन। ओ गामक पेड़ पीपल वृक्ष के नीचे बैसकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान किया, पूजा केलखिन। तत्पश्चात ओ 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा केलखिन। मान्यता अछि जे ओहि समय हुनकर कखनो धान तक कखनो ईंट पत्थर का टुकड़ा सँ परिक्रमा करल पड़ल छल। सच्चा मन से भगवान से पुकार कर कहलखिन ई सोमा धोबिन हे प्रभु, हे रामाशंकर, जे हमर सेवा हमर पतिव्रता धर्म और आजुक व्रत सच्चा अछि तऽ अहाँके ई सोमा अहाँ से भीख मांगैत अछि, हमर पति के पुनः जीवन प्रदान करू। भक्ति शक्ति के आगे भगवान के झुकय पड़लनि। पीपल के वृक्ष में एकटा अलौकिक तेज भऽ उठलथिन और श्यामा का सुहाग सेहो अमर भऽ गेल। ओहि कन्या के जीवन से सोमा धोबिन के सुहाग अमर भऽ गेल। तऽ ई जे कोई कथा सोमवती अमावस्या के दिन पूरा कहत और सुनात तकर सुहाग हमेशा अखंड रहत। तो सोमा धोबिन के कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और अहाँ सब जरूर सुनना। और ये सिंदूर सुहाग सब अमर करै छथिन, तबे तो वो अपन मांग के सिंदूर जेकरा नहीं जान सके अपन मांग के सिंदूर दऽ देलखिन आ खुद विधवा भऽ गेलनि, लेकिन भगवान के दया से सुहाग लौट के आबि गेलनि। तो प्रेम से बोलो सोमा मैया की जय, सोमा धोबिन की जय।